सम्मानित भाइयों और ये हमारे चैनल के भी जो साथी हैं, सबको मैं अपनी ओर से पहले धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप हमारे बुलावा पर यहाँ आए हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मुख्य जो बिंदु है वो सबसे पहली हम कुछ जानकारी आपको देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि एकंगरसराय प्रखंड में बहुत चिर परिचित मांग था कि तिल्हाड़ा जो एकंगरसराय के पश्चिमी किनारे पर और नालंदा जिला का अंतिम छोर पर अवस्थित है, वहाँ पर एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन नहीं है, जिसके चलते वहाँ के लोगों को इलाज कराने में काफ़ी दिक्कत होता है। और वो अस्पताल जो है मात्र 2 कमरा में चल रहा था। हमने काफ़ी प्रयास करके अभी जो बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने तिल्हाड़ा ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का प्रशासनिक स्वीकृति दे दिया है। कल ही उन्होंने प्रशासनिक स्वीकृति का कॉपी भी हमने ऐसे जारी किया था अपने व्हाट्सएप पर। आप कहेंगे तो उसका हार्ड कॉपी भी हम आपको दे देंगे। और वो काम ई टेंडरिंग के माध्यम से होना है और जल्द ही भवन का वहाँ पे निर्माण का शुरुआत हो जाएगा टेंडर फाइनल होने के बाद। तो मैं आपके माध्यम से और तिल्हाड़ा वासियों की ओर से हम अपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं कि जनता की चिर प्रतीक्षित मांग को उन्होंने पूरा किया। इसके साथ दूसरी जो जानकारी आपको देना चाहते हैं, इस्लामपुर नगर परिषद में एक बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन जो 1,97,00,000 रुपया की लागत से बनना है, उसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति नगर विकास मंत्री की हैसियत से हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने दिया है और वो भी स्वीकृत हो गया। इसका भी कॉपी हमने आज अपने फेसबुक पर डाला है। आप यदि चाहेंगे तो उसका भी हम आपको ये हार्ड कॉपी दे देंगे। तो ये 2 बहुत बड़ी योजना की स्वीकृति मिली है। इसके साथ साथ एक इस्लामपुर के दक्षिणी इलाके में तिल्हाड़ा बाजार अवस्थित है, खुदागंज बाजार अवस्थित है। और खुदागंज में भी पीएचसी की मांग बहुत दिनों से उठ रही थी कि वहाँ पर पीएचसी बनाया जाए। तो तिल्हाड़ा पीएचसी का भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गया। खुदागंज पीएचसी का भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गया और उसका टेंडर भी हो चुका है। टेंडर अभी फाइनल नहीं हुआ है, वहाँ भी काम लगेगा। तो कहने का मतलब है कि एक जनप्रतिनिधि के नाते इस्लामपुर की जनता ने जो हम पर भरोसा दिलाया है और हमने जो चुनाव में वादा किया था, उसके अनुसार धीरे धीरे हम विकास के कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी जानकारी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको देना चाहते हैं। इन योजनाओं के अलावे जो मुख्यमंत्री विकास योजना के अंतर्गत छोटे छोटे स्कीम का क्रियान्वयन होता है, उसकी भी सूची है हमारे पास। और मैंने पूरे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में 4 करोड़ रुपया का विकास की योजना एकंगर और इस्लामपुर दोनों जगहों पर दिया है। और इस योजना के तहत बहुत सारे गांव में विकास का काम, नली गली का ढलाई, सामुदायिक भवन का निर्माण और कहीं कहीं यात्री शेड का निर्माण, कहीं और भी जनता की जो मांग थी उसके अनुरूप हमने 4 करोड़ रुपया का योजना का स्वीकृति के लिए हमने दिया है, जिसमें करीब करीब सारी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। लगभग 60% जगहों पर काम भी हो गया है। और एकंगर प्रखंड में जो काम हुआ है उसका सारा विवरण है हमारे पास। 4 करोड़ रुपया से लगभग कितना गाँव लाभान्वित हुआ? गाँव कुल मिलाकर के हम समझते हैं कि 100 गाँव के लगभग जरूर लाभान्वित हुआ है इस योजना से। तो ये हमारी विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है और साथ ही साथ हमारी जो अभी वर्तमान सरकार है
जिसका नेतृत्व हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और युवा चेहरा और बिहार के भविष्य आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। उन्होंने जो संकल्प लिया था चुनाव के समय आम जनता के बीच कि यदि हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार के अलावे विकास की जो योजनाएं हैं उसको भी हम जमीन पर कार्यान्वित करेंगे। और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 वर्ष के कार्यकाल में ये घोषणा किया है कि कोई भी गांव ऐसा नहीं हो जहां की नली और गली से कोई अछूता रह जाए। इसलिए नली और गली के निर्माण का प्राथमिकता पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से भी उसका क्रियान्वयन कराया जा रहा है। और जो सोच है हमारे दोनों नेता का, उसके अनुरूप आपने देखा कि अभी 3 लाख शिक्षकों की बहाली का वैकेंसी आज ही अखबार में खबर भी निकली है और भिन्न भिन्न विभागों में रिक्तियां हैं उसकी भी सूची दी गई है। और लगभग अभी तक इस सरकार के बने हुए 6 महीना लगभग हो रहे हैं। 6 महीना तक लगभग 77,000 लोगों को अभी तक भिन्न भिन्न विभागों में नौकरियां भी मिल चुकी है। ये सरकार का आंकड़ा है और सरकार का ये सोच का परिणाम है। तो ये बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि हम भी उन्हीं के नुमाइंदे और हम भी उसी सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में हैं। इसलिए हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि इस्लामपुर, जो कि हमेशा से उपेक्षित रहा विकास के मामले में, और जो कुछ भी विकास का काम हुआ नालंदा जिला के पूर्वी इलाके में हुआ, और ये जो हमारा पश्चिमी इलाका है वो विकास के मामले में अछूता रहा है बहुत सी चीज़ों से। तो जो हम लोगों ने अभी तक के बड़ी बड़ी योजनाओं को क्रियान्वित कराया, जिसके बारे में हम आपको बताएं, इसके अलावे भी हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो जल्द ही स्वीकृत होकर के आने वाली है। उस पर मैं जब स्वीकृति आदेश मिल जाएगा तब हम फिर आपको बताएंगे। आगे कुछ बोलना बेहतर नहीं होगा, लेकिन तकलीफ ये होता है कि जब हम लोग विकास का काम करते हैं तो विकास कोई जाति और एक समाज के लिए नहीं बल्कि सबके लिए विकास का बात होता है। लेकिन कुछ लोग विकास के काम पर भी टीका टिप्पणी करते हैं और भिन्न भिन्न तरह का फेसबुक के माध्यम से और आपके दूसरे जो चैनल्स हैं उसके माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत तरह का हम लोगों के बारे में टिप्पणी भी किया जाता है। ऐसे राजनीति में जो रहता है उसकी आलोचना और उसकी बड़ाई और उसकी आलोचना दोनों होती है। हम लोग उससे घबराने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन जो अनावश्यक अनर्गल कोई बयान देते हैं, अनर्गल कोई टिप्पणी करते हैं, उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से और आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप विकास में सहयोग कीजिए, बेवजह का विकास के कामों पर टिप्पणी न करिए जिससे कि विकास का काम अवरुद्ध हो सके। ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। बाकी एक अंतिम बात जो हम बताना चाहते हैं वो ये है कि अमनार खास के अंतर्गत एक बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा एक मठ है, एक संस्था, धार्मिक संस्था है जिसका रजिस्ट्रेशन भी है। और रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ पे बिहार रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड ने, जिनको महंत पहले कैसे कैसे नियुक्त हुए थे, एक महंत भक्त सागर दास जी, उन्होंने अपना नाम को रजिस्टर्ड 2 में अपना पंजी में उस सरकारी जमीन का नाम का नामांकन करा लिया था और पंजी 2 में अपना नाम उन्होंने दर्ज करा के उसको अपना निजी जमीन का मान्यता देने लगे कि हमारा निजी जमीन है। जब ये पंजी 2 में उनका नाम चढ़ गया तो इसके बाद वहाँ के ग्रामीण लोग जाकर के बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड में दरखास्त दिए, सुनवाई हुआ। सुनवाई के बाद सीओ को आदेश दिया गया धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा, उसकी चिट्ठी है, हम आपको चिट्ठी देंगे, कि रजिस्टर्ड 2 में जो नाम महंत जी का चढ़ गया है वो गलत है, उसको उससे डिलीट कर दिया जाए। तो उसको ये चिट्ठी आए हुए लगभग 1 साल होने जा रहा है, लेकिन 1 साल होने के बावजूद भी यहाँ के अंचलाधिकारी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। तो पिछले सत्र में हमने विधानसभा के अंदर भी प्रश्न किया था और माननीय मंत्री जी का जो जवाब था उस जवाब में उन्होंने यहाँ से जो झूठ जवाब बना करके भेजा गया, क्योंकि मंत्री तो जवाब बनाते नहीं है, पदाधिकारी जवाब बना के भेजते, वही मंत्री पढ़ते हैं सदन में। तो उन्होंने वहाँ पे कह दिया
कि ये ट्रस्ट बोर्ड है, ये ट्रस्ट बोर्ड के जो आदेश है उसके खिलाफ महंत सागर दास जी न्यायालय में गए हैं और न्यायालय में एक टाइटल सूट पेंडिंग है, जिसके वजह से रजिस्टर्ड 2 से उनका नाम नहीं हटाया जा रहा। आप सब लोग को पता है कि कोई भी किसी भी अधिकारी के आदेश के बावजूद उचित फोरम में अपील कर सकता है यदि वह उससे संतुष्ट नहीं है। और यदि उचित फोरम में अपील करने के बाद कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं होता है और नीचे के पदाधिकारी का जो आदेश है उसको कोई स्थगित नहीं करता है, तो सिर्फ टाइटल सूट पेंडिंग रहने के नाम पे आप अपने आदेश को बरकरार नहीं रख सकते। यदि न्यायालय उनको ये निर्देशित कहीं से करता कि महंत जी का टाइटल में जो ये रजिस्टर्ड 2 में नाम है, जो दर्ज करने का सीओ को आदेश मिला है कि इससे हटा दिया जाए, उसको कोर्ट इंटरफेयर करके यदि ये बोलता कि नहीं अभी इनको नाम रखना है तो रखना है, यदि कहता तो कोई ठीक था। लेकिन कोर्ट ने कोई आदेश नहीं किया और अभी मामला सुनवाई के लिए लंबित है, फिर भी महंत जी का नाम ये यहाँ के पदाधिकारी लोग नहीं हटाना चाहते हैं, जो कि संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। और यहाँ के लिए इस काम के लिए यहाँ के अंचलाधिकारी मुख्य रूप से दोषी हैं। उनको हमने कई बार कहा भी और उन्होंने कहा कि एक्शन भी लेते हैं, लेकिन कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया। दूसरी बात है कि इसके लिए कमेटी भी बनाने की बात हुई थी और निर्देश भी था रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड से कि 10 लोगों की कमेटी बनाया जाए। विधानसभा में इन्होंने जो उत्तर दिया उसमें कमेटी की कोई चर्चा नहीं थी और उसमें कमेटी इन्होंने निर्माण करके अपने पास रखे हुए हैं और धार्मिक न्यास बोर्ड को ये नहीं भेजे हैं, जिसके चलते कमेटी का अप्रूवल नहीं हो रहा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार जितने भी मठ के जमीन है या धार्मिक स्थल के जमीन है, उन सभी जमीनों को सरकार चाहती है कि धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा हम उसको पंजीकृत करके संचालित करें, जिससे कि बिहार में एक रेवेन्यू जनरेट हो सके। लेकिन ऐसे ऐसे महंत लोग हैं जो कि उस जमीन का दुरुपयोग करके अपने निजी हित में निजी स्वार्थ को साध रहे हैं, जिससे सरकार के मंशा पर प्रश्न उठ रहा है और सरकार की नीतियां अवरुद्ध हो रही है। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं कि अविलंब ये जो यहाँ के सीओ हैं वो रजिस्टर्ड 2 से उनका नाम हटावे और यदि नहीं हटाते हैं तो उन पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए, जिससे कि जो जनता की संपत्ति है, जो धार्मिक न्यास बोर्ड का संपत्ति है, वो संपत्ति बच सके और उसका इस्तेमाल आम जनता के विकास में हो सके, बिहार के रेवेन्यू जनरेट करने में उसको उपयोग किया जाए। यही मुख्य रूप से इन्हीं बातों के लिए हमने आपको बुलाया था और आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।